नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन लेकर, कुछ कंसेप्ट लेकर। हम एमडीएच की बात कर रहे थे। एमडीएच में सुनो क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपने सुने होंगे कि कुछ सैनिक इतने किसी किले में है और वो इतना भोजन इतने दिन में खपत कर सकते हैं या इतने दिनों के लिए उनके लिए पर्याप्त है। और कुछ सैनिक और आ जाते हैं और उनका भोजन अपर्याप्त हो जाता है। तो बताइए कितने सैनिक आ गए या कितने दिनों के लिए पर्याप्त था, ऐसा कुछ। तो उनको कैसे करेंगे? एमडीएच से करेंगे। साधारण से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए किसी किले में 500 सैनिक है। कितने सैनिक है? 500 सैनिक है। उनके लिए 45 दिन का भोजन पर्याप्त है। 45 दिन का भोजन पर्याप्त है। लेकिन अब होता क्या है कि 150 सैनिक चले जाते हैं। 150 सैनिक चले जाते हैं तो अब भोजन कितने दिन चलेगा? 500 सैनिकों के लिए 45 दिन के लिए भोजन पर्याप्त है। 150 सैनिक चले जाते हैं, भोजन अब कितने दिन चलेगा? तो यहाँ बात ये होती है कि अब सैनिक रहे कितने गए? 450। मुझे पता है कि एमडीएच ही लगेगा। एमडीएच बोले तो एम कितने? 500। डी बोले तो कितने? 45 दिन। 500 आदमियों के लिए भोजन 45 दिन के लिए पर्याप्त है। तो ये जो आप 150 चलने के बाद कितने व्यक्ति रहेंगे? 450। 450 सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन के लिए प्राप्त होगा? मान लिया डी। एम डी एच बराबर एम डी एच, यही लगाना है। डी इक्वल क्या आ गया? 545 अपॉन 45 कट गया ये 50 डेज। कितने दिन के लिए पर्याप्त है? 40 डेज के लिए, सॉरी 50 डेज के लिए पर्याप्त है। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट पर और बात करते हैं। अब मान लीजिए 400 सैनिक है और भोजन 20 दिन के लिए पर्याप्त है। कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए। और ये कहते कि 100 सैनिक और आ गए। कितने? 100 सैनिक और आ गए तो भोजन कितने दिन के लिए प्राप्त होगा? 400 सैनिकों के लिए भोजन 20 दिन के लिए प्राप्त है। 100 सैनिक और आ गए तो ये भोजन कितने दिन चलेगा? तो मुझे पता है 400 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 400 व्यक्ति, और कितने दिन? 20 दिन। यानी इतना भोजन इनका चल सकता है। एम डी एच लगाएंगे, एम इंटू डी। यहाँ भी एम इंटू डी, लेकिन अब एम क्या हो जाएगा? 500, क्योंकि 100 सैनिक आ गया ना, तो 500 कितने दिन चलेगा? मान लीजिए डी, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 5 4 जा 40, डी इक्वल 16 डेज। यानी कि अब ये भोजन जो उनका है वो कितने दिन चलेगा? 16 डेज चलेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इस तरह से नहीं आता, कुछ घुमा फिरा के देते हैं। जैसे आपसे होने वाली सबसे ज्यादा गलती कहाँ होती है, इस पर चर्चा करेंगे। समझ गए एमडीएच लगेगा इन पर, लेकिन क्वेश्चन आता कैसा है वो देखिए। 200 सैनिक के लिए कोई भोजन 45 दिन तक पर्याप्त है। 45 दिन तक पर्याप्त है। 15 दिन बाद 4 सैनिक और आते हैं। 4 सैनिक और आते हैं। तो बताइए शेष भोजन कितने दिन चलेगा या कुल भोजन कितने दिन चला? भोजन कुल कितने दिन तक चला, दोनों में अंतर है। शेष भोजन यानी कि 15 दिन के बाद जितना वाला भोजन था वो कितने दिन चला, या कुल यानी 15 दिन को साथ इंक्लूड करेंगे। देखते हैं कैसे। क्या लगने वाला है? एम डी एच बराबर एम डी एच। यहाँ 15 दिन के बाद ये बात हो रही है, 15 दिन बाद। तो इतना समझ लीजिए कि 15 दिन बोल दे तो खत्म। 15 दिन की कहानी खत्म। 15 दिन का जितना भोजन खाना था खा लिया। अब शेष भोजन पर बात करेंगे। जो बीत गया वो बीत गया। यानी कि 200 सैनिक यही भोजन 15 दिन बाद वाला जो भोजन अब उनके लिए कितने दिन, 15 दिन बाद कितने दिन के लिए चलता? 30 दिन चलता। कितना दिन चलता? 30। तो 200 सैनिकों के लिए ये भोजन 30 दिन के लिए प्राप्त था। कितने दिनों के लिए प्राप्त था? 30 दिन के लिए प्राप्त है, या 30 दिनों में इनका गुजारा हो जाता। लेकिन
50 सैनिक और आगे, बोले तो 200 प्लस 50 250। और ये भोजन के लिए कितने दिन तक प्राप्त है? ढाई, बोलो डी, डी, डी दिन के लिए प्राप्त है। ये भोजन कितने दिन के लिए प्राप्त है? डी दिन के लिए प्राप्त है। फिर समझे मैं क्या कह रहा हूँ? 200 सैनिक 45 दिन तक किसी भोजन को चलाते हैं, 15 दिन बाद 50 सैनिक और आए हैं, तो ये बताइए कि शेष भोजन कितने दिन चला या कुल कितने दिन तक भोजन चलेगा? 15 दिन की कहानी खत्म। 15 दिन का भोजन उन्होंने खा लिया, कुछ नहीं बात करनी। अब बात करनी है हमने 15 दिन के बाद। अगर 2 सैनिक होते तो 15 दिन के बाद जो शेष भोजन रह जाता वो 30 दिन तक चलता। कितने दिन तक? 30 दिन तक चलता। ठीक है, तो एमडीएच लगेगा 200 इंटू 30। लेकिन ये 30 दिन का जो भोजन है ये 250 सैनिकों के लिए कितने दिन का प्राप्त होगा? तो यहाँ भी अपना एमडीएच लगा देंगे। एम बोले तो आप 250 व्यक्ति, क्यों कि पहले 50 सैनिक और आ गए, एक्स्ट्रा आ गए, और डी का अपने को पता नहीं है। तो डी निकालेंगे तो 0 से 0 कट, 25 8 200 8 3 24, यानी कि जो शेष भोजन है वो 24 दिन चलेगा। तो शेष भोजन का पूछा जाए, शेष भोजन कितने दिन चलेगा? तो 24 दिन। चलना कितना दिन था? 30 दिन, लेकिन कितना चलेगा अब? 24 दिन। कुल समय पूछ लिया जाए, कुल समय तो आपको पता है पहले 15 दिन तो खपत हो ही चुकी है भोजन की, 15 दिन भोजन चल चुका है, प्लस 24 दिन और चलेगा, तो कुल कितने दिन चला? 39। यानी कि जहाँ 45 दिन भोजन चल रहा था उसकी जगह कितना दिन चलेगा? 39, क्योंकि बंदे ज़्यादा हो गए हैं, 50 बंदे और आ गए हैं। इस तरह से क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया जाता है। एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं अपने, उसके बाद अपने अपने की भोजन मान लीजिए 200 व्यक्ति या 200 सैनिक जो भी है उनके लिए कोई भोजन 30 दिन तक प्राप्त है। कितने दिन तक? 30 दिन तक प्राप्त है। 10 दिन बाद कुछ व्यक्ति आए, 10 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आए, व्यक्ति और आए, जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, और आए, तो शेष भोजन 15 दिन चला। शेष भोजन 15 दिन चला। 15 दिन 20 20 400, बात बनेगी नहीं। 16 दिन करते हैं। कितने दिन करते हैं? 16 दिन। तो शेष भोजन 16 दिन और चला, 16 दिन और भोजन चल गया। तो बताइए कि जो शेष भोजन है वो 16 दिन और चला, बताइए कुल कितने व्यक्ति है? प्रश्न इस तरह से फिर समझिए कि 200 सैनिक है। कितने सैनिक है? 200 सैनिक या व्यक्ति, उनके लिए भोजन 30 दिन के लिए प्राप्त है। 10 दिन बाद कुछ और व्यक्ति आ गए और शेष भोजन 16 दिन ही चला। कितने दिन चला? 16 दिन। तो बताइए और कितने व्यक्ति आए थे? तो आपने को एक ही काम करना है, एमडीएच लगाना है। क्या लगाना है? एमडीएच लगाना है। एमडीएच जैसी कोई बात नहीं है, एमडीएच इक्वल एमडीएच होगा और अपना आंसर आ जाएगा। समझ तो आ रहा है ना? उम्मीद करो आपने इसे करके भी देखा होगा। तो देखिए एमडीएच बराबर एमडीएच 200 व्यक्ति 30 दिन बाद, यानी 30 दिन की कहानी खत्म। 30 दिन की अपनी बात, सॉरी 10 दिन बाद, 10 दिन की कहानी खत्म। 10 दिन बाद अपने बात ही नहीं करेंगे, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। 10 दिनों की अपनी बात ही नहीं करें, 10 दिन के बाद की बात करेंगे। 10 दिन के बाद कितने दिन? 30 में से 10 के 20 दिन, यानी कि जो शेष भोजन था वो 200 व्यक्ति कितने दिन चलाते? 20 दिन चलाते। ओके, यानी 10 दिन बाद ये भोजन कितने दिन का रह जाता? 20 दिन का, यानी 200 व्यक्ति 20 दिन इस भोजन को चलाते। एम इंटू डी। एम का पता नहीं है इस बार, लेकिन जो शेष भोजन है ये कितने दिन चला? 16 दिन। कितने दिन चला? 16
दिन। 16 को इससे आपने काटेंगे तो अपना आंसर आया m इक्वल 250। कितना आया? m इक्वल 250, यानी 250 व्यक्ति। यानी कि अगर जो भोजन 200 व्यक्ति 20 दिन चला सकते हैं, वही भोजन 250 व्यक्ति कितने दिन चला सकते हैं? 16 दिन चला सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति थे वो कितने थे? 250 थे। यानी कितने और आए? और आए बोले तो एक्स्ट्रा। कितने एक्स्ट्रा और आगे भी? आपको पता है बंदे कुल 200 थे, लेकिन अपने यहाँ कितने हो गए? 250 हो गए। तो 250 में से 200 माइनस करोगे, आंसर है 50। तो कितने व्यक्ति या कितने सैनिक और आए? 50 सैनिक और आए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं तक। इसी तरह के चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।